मारू तीर मारूं लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ मारे उतारी कभी लगी न तुलसीदास नाथ मानु पारे उतारी हो कभी लगी न तुलसीदास नाथ मानु पारे उतारी हो सुन के वट के में प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा सीते जानकी लखन करे। आज केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे से वचनों को सुनकर राम जी को हंसी आई। इतनी देर से राम जी ने नहीं हंसा था। क्यों? राम जी बड़े चिंतित थे। किस बात के लिए? मेरे अयोध्या वासियों को क्या होगा, मेरे भरत का क्या होगा, मेरे पिताजी का क्या होगा। लेकिन जैसे केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे के वचन सुना तो हंसी आ गई। देखा किसकी ओर? लक्ष्मण जी माता जानकी जी की ओर। बीच से लखन जानकी तन। अच्छा, लक्ष्मण जी और जानकी मैया को देखकर हंसे। क्यों? एक केवट के प्रेम को देखो, इतना सरल है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, ये यहीं से शिक्षा प्राप्त होती है। आज भी संसार में भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन आज कैसे भक्त हैं? माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, बोले प्रभु पहले कीर्तन होता था तो आप दर्शन दे देते थे, कीर्तन हुआ प्रभु का दर्शन हो गया, भजन हुआ प्रभु का दर्शन हुआ, किसी ने ध्यान किया प्रभु का दर्शन हो गया। आज के वर्तमान के समय में इतना भजन हो रहा है, इतना पूजन हो रहा है, इतनी भागवत हो रही है, इतनी कथा हो रही है, इतना कीर्तन हो रहा है, लेकिन आप दर्शन क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा, बोले लक्ष्मी जाने दो। बोले नहीं प्रभु बताइए। भगवान विष्णु जी ने कहा, बोले लक्ष्मी बात ऐसी है कि भजन तो सब हमारा कर रहे हैं, खूब जोर जोर से नाम लेते हैं, भजन करते हैं, लेकिन बोले लक्ष्मी भजन हमारा कर रहे हैं, रोते तुम्हारे लिए हैं, इसलिए हमारे लिए थोड़ी रोते हैं, और जब हमारे लिए नहीं रो रहे तो हम जाकर क्या करेंगे। तो आज की भक्ति ऐसी हो रही है, और माताएं कैसी भक्ति करती हैं। एक जगह एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, पंडित जी व्रत, तो जो सामने की माता जी बैठी रहती है, तो कथा प्रारंभ होने से विराम तक माता जी की आंसू की धारा बंद ही नहीं होती थी। तो पंडित जी ने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, चौथे दिन नहीं रह गए। पंडित जी ने कथा को विराम दिया, सीधे माता जी के पास गए और कहा, बोले माता जी सब तो कथा सुनते हैं, लेकिन आपका इतना अद्भुत प्रेम है भगवान की कथा में कि कथा प्रारंभ से लेकर विराम देते तक आपकी आंसू की धारा बंद नहीं होती। उसने कहा, बोले पंडित जी क्या कह रहे हो? तो बोले मैं ये कह रहा हूँ कि पोथी पुराणों की कथा में आपका कितना प्रेम है। माता जी ने कहा, बोले पंडित आग लगे तुम्हारी पोथी पुराण। पंडित जी ने कहा, बोले क्यों? बोले मैं आपकी कथा में नहीं रोती। तो बोले माता जी फिर आप रोती क्यों? तो माता जी ने कहा, बोले पंडित जी क्या बताऊं, मेरे पास एक बड़ा सुंदर बकरा था, और वो बकरा मुझे इतना प्रिय था कि जिस दिन आपकी कथा और सत्संग होने वाला था उसी दिन मेरा बकरा मर गया। तो बोले जब मैं कथा में आई, आकर बैठी, और जब आपको देखा, और आप जब कथा कहते हो और कथा कहते हो आपका मुंह मटकता है, और बोले जब आपकी पकी पकी दाढ़ी हिलती है, तो बोले महाराज जी मुझे मेरे बकरे की याद आ जाती है। तो मैं आपकी कथा में नहीं रोती हूँ, मैं बकरे की याद में रोती हूँ। तो ऐसे ऐसे भक्त भी होते हैं। लेकिन आज राम जी हंसे सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर, क्यों? संकेत कर रहे हैं, देखो ये वही केवट है जो पूर्व जन्म में कच्छप थे, और आपने हमारे चरण नहीं छूने दिया था, लेकिन उस दिन तुम्हारा समय था, आज इसका समय है। देखो एक राजा गुरु जी के पास गए और कहा, बोले कुछ ऐसा दीजिए कि मुझे वैराग हो जाए। गुरु जी ने चिट्ठी लिख कर दे दी। बोले जब अच्छा समय आया तब पढ़ना, या बुरा समय आएगा तब पढ़ना। एक दिन राजा युद्ध करते करते हार गया, भागने लगा, शत्रु की सेना पीछे लग गई, भागते भागते सामने चट्टान आ गई। राजा ने विचार किया इससे बुरा समय जीवन में कभी नहीं आ सकता। चिट्ठी निकाल कर देखा, उसमें लिखा था कि ये दिन भी नहीं रहेगा। वह समय बीता। एक दिन ऐसा आया राजा का कि तीनों सारे विश्व में राजा की जय जयकार हुई। राजा ने विचार किया इससे अच्छा जीवन में कभी मौका नहीं आएगा, अच्छा दिन नहीं आएगा। तुरंत चिट्ठी निकाला, उसमें लिखा था कि ये दिन भी नहीं रहेगा। तो
कहने का तात्पर्य है कि समय किसी प्रकार का हो, वह समय और सागर की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती, वह व्यतीत होता जाता है। इसलिए बुरा समय आया है तो धीरज रखो और अच्छा समय है तो अभिमान मत करो। संतों ने कहा, एक दिन कृष्ण चंद्र भाग जाती आधी राते, पर एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। एक दिन भगवान कृष्ण का ऐसा आया कि कंस के डर से आधी रात को भागना पड़ा, लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण का ऐसा भी आया कि उसी कंस को एक क्षण में मार दिया। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लियो, पर एक दिन 10 सिर कटे पड़े रण में। एक दिन रावण का ऐसा आया कि चलत दशानन डोलत अबली, लेकिन एक दिन रावण का ऐसा भी आया, रहा न कुल रोवन हारा। एक दिन पारथ ने भारत को जीत लियो, पर एक दिन गोपियों ने लूट लई वन में। एक दिन अर्जुन का ऐसा आया कि अर्जुन के समान धनुर्धारी भारत में कोई नहीं रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वन की गोपियों ने लूट लिया। तो मनुष्य वाली नहीं होत है और समय होत बलवाने, और भीलन गोपी लूट लाई, और वही अर्जुन वेहिवान। इसलिए मनुष्य बली नहीं होता, समय बड़ा बलवान होता है। तो राम जी कहते बोले, सीता लक्ष्मण सुनो, उस दिन तुम्हारा समय था, आज इसका समय है। तुम लाख प्रयास कर लो, जब तक के चरण नहीं पखारेगा हमें पार ले जाने वाला नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि जब राम जी का विवाह हुआ तो दूसरे दिन लक्ष्मण जी राम जी के महल में गए। दरवाजा खटखटाया, सीता जी ने कहा बोले कौन? लक्ष्मण जी ने कहा बोले माता जी मैं। लक्ष्मण क्यों आए हो? तो बोले प्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए आया हूँ। तो सीता जी ने कहा बोले लक्ष्मण आज से हम ही राम जी के चरणों की सेवा करेंगे, आप जाओ। लक्ष्मण जी ने जैसे सुना मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा बोले सीता तुमने हमारे भाई को कौन से वचन कह दिया कि मेरा भाई मूर्छित हो गया? सीता जी ने कहा बोले प्रभु मैंने कहा था कि आज से मैं ही आपके चरणों की सेवा करूंगी। राम जी ने कहा बोले जल्दी से जाकर उसके कान में कहो कि लक्ष्मण भैया एक चरणों की सेवा आप करना, एक चरण की सेवा हम करेंगे। तो जैसे कान में जाकर सीता जी ने कहा तो लक्ष्मण जी उठकर बैठे हो गए। तो आज राम जी कहते बोले लक्ष्मण सीता सुनो, जिन चरण कमलों के लिए तुम दोनों लड़ते रहते हो आज ये केवट लड़ गया है। तो इसलिए अब जाके राम जी ने कहा बोले भैया वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। तो बदन के निरखी देव सारी हरसी, और सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। गंगा जी प्रभु के वचनों को सुनकर हर्षित हुई, लेकिन जैसे नाखूनों का दर्शन किया प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे धर्म प्रेमियों, मेरी माता बहनें, इतने बड़े राम जी खड़े थे, उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं हुई? सीता जी को देखकर प्रसन्न हो जाती, भगवान के चरण कमलों को देखकर प्रसन्न हो जाती, लेकिन नखों को देखकर ही प्रसन्न क्यों हुई? क्योंकि एक बार गोलोक में सदैव राधे कृष्ण जी रहते हैं। तो एक बार माता गंगा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए गई, उसी समय पर राधा जी की पायल सुनाई दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा बोले गंगा जल्दी से छिप जाओ, राधा आ रही है। अब राधा जी आई, गंगा जी भगवान के सिंहासन में छिप गई। राधा जी ने कहा बोले प्रभु आप किसी से बात कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने कहा बोले ना हम तो बैठे हुए थे। तो बोले ना आप किसी न किसी से तो बात कर रहे थे। अब राधा जी ढूंढने लगी तो सिंहासन के नीचे जो गंगा जी बैठी थी छोटा सा रूप बनाया, भगवान के नाखून में प्रवेश कर गई। युगों युगों तक भगवान के नाखून में रही। और इसके बाद जैसे ही भगवान ने वामन का रूप लिया और पहला चरण ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के नाखून को धोया, तो माता गंगा जी भगवान के नाखून से कमंडल में आ गया। बहुत वर्षों तक कमंडल में रही। जब राजा भागीरथ जी ने बड़ी कठोर तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी ने कमंडल की एक बूंद छोड़ा, 3 धाराएं हुई, एक पाताल लोक गई, एक हमारे पृथ्वी लोक में आई और एक स्वर्ग लोक में गई। तो आज उन्हीं गंगा जी ने जैसे अपना जन्म स्थान देखा, आप देखना हमें जितना हमारा जन्म स्थान प्रिय होता है, संसार में कितना सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन जो सुख जो शांति आपको आपकी जन्मभूमि में मिलेगी, संसार के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। तो
इसलिए बदना के निरखी देव सारी हारसी और सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। इसलिए गंगा जी प्रसन्न हो गई। केवट ने पानी कठौता भर ले आवा। यहाँ शंका आती है कि गंगा जी से चरण धोया, बोले ना, केवट के घर जो कुआं था उस कुएं से पानी लेकर आया और प्रभु के चरणों को धोया। तो अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरणों को धोकर कहा, बोले लाइन लगो। बोले भारत है, यहाँ पर सबको लाइन लगाना पड़ता है। बोले वह बिजली का बिल हो या मिट्टी का तेल हो। पद पखारी जल पाने करी और आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी अमुदित गया हूँ ले पार। पहले पुण्यों से पितरों को पार किया, फिर भगवान को नाव में बैठाया। और कैसे 2-4 चक्कर लगाए फिर आ जाए, फिर 2-4 चक्कर लगाए फिर आ जाए। राम जी ने कहा, बोले भैया जल्दी से रख लो, विलम्ब हो रहा है। केवट ने कहा, बोले प्रभु, जब आप जीव को 84 लाख योनि में भ्रमण कराते हो तब जीव नहीं कहता कि विलम्ब हो रहा है, और 2-4 चक्कर में ही विलम्ब होने लगा। तो बोले ठीक है भैया, जब तुझे जैसा समझ में आए वैसा कर। अब केवट ने नाव ले गया और बीच गंगा जी में रोक दिया और राम जी की ओर देखिए। और राम जी की ओर देखकर कहा, बोले राम जी, मैंने एक बात सुना है। बोले क्या? एक बात सच सच बताना। राम जी ने कहा, बोले पूछो। बोले मैंने सुना है कि आप भगवान हो। राम जी ने कहा, बोले नहीं भैया। केवट ने कहा, बोले देखो मैं नहीं कहता, मैंने लोगों से सुना है, राम ब्रह्म परे भारत रूपा। मैंने सुना है कि आप भगवान हो। राम जी ने कहा, बोले नहीं भैया। बोले देखो सच सच बता दो। राम जी ने कहा, बोले अगर नहीं बताया तो। केवट ने कहा, बोले देखो सच सच बता दो। राम जी ने कहा, बोले अगर नहीं बताया तो। केवट ने कहा, बीच गंगा जी में नाव है, नाव को लौट दूंगा। अब राम जी ने जैसे इसकी सरलता को देखा तो राम जी ने कहा, बोले हाँ भैया, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। केवट आनंदित हो गया। माँ गंगा से कहता है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की रे बहू। चलेगा ये? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की रे बहू। तो इस प्रकार से केवट ने भगवान को पार उतारा, प्रणाम किया। मेरे धर्म प्रेमी, मेरी माताएं बहनें, हमारी कथा चल रही है कि गरीब का निवाज भगवान ने कहां कहां किया है, अयोध्या कांड में। और केवट जैसा गरीब कोई नहीं था। अगर सुबह की व्यवस्था है तो शाम की व्यवस्था भोजन की नहीं थी। ऐसी गरीबी केवट की हालत। लेकिन ऐसे केवट को भी भगवान के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे गरीबों का निवाज भगवान ने अयोध्या कांड में किया। तो अब समय कम है, कथा ज्यादा है, तो थोड़ी साथ में कथा ले जाएं। राम जी ने केवट का निवास करते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में गए। वहां से गांव की सखियां राम जी को रोक लिया और भाववश परमात्मा रुक गए। और वहां से भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। पूछा मैं कहाँ रहूं? तो चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, और तहाँ तुम्हारे सब भांति सुबासु। चित्रकूट में भगवान ने निवास किया और अनेक प्रकार की लीलाएं की। इधर सुमंत्र जी लौटे, राजा दशरथ जी को संदेशा सुनाया। राजा दशरथ जी ने भगवान के वियोग में प्राणों को त्याग दिया और फिर भरत जी को संदेशा पहुंचाया। भरत जी आए, अंतिम क्रिया की राजा दशरथ जी की और समाज सहित भगवान को मनाने के लिए गए और बड़ा विचार किया गया। और फिर भरत जी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीस धरि लीनी। प्रभु की पादुका अयोध्या में लाए, जनक भी साथ में आए, सिंहासन पर पादुका रखा और नदी गांव में रहकर बड़ी कठोर नियम व्रत भरत जी ने किया। भरत जी की महिमा गाते गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड को विराम दिया और फिर अरण्य कांड में भगवान राम जी की लीला।
चित्रकूट में जयंत का प्रसंग, फिर अत्रि मुनि से, सर्वंग ऋषि से, सुतीक्षण जी से भगवान मिलते हुए अगस्त ऋषि के पास सत्संग हुआ। पंचवटी में भगवान ने निवास किया। फिर सूर्पनखा का प्रसंग, और फिर इसके बाद खरदूषण का वध, और उसके बाद फिर रावण के पास सूर्पनखा गई, सीता जी का हरण, और फिर भगवान ने नाना प्रकार का जिस प्रकार से विलाप किया कि यही विधि खोजते विलपत स्वामी पवनऊ माहे रहियति कामी। फिर नारद जी का प्रसंग आता है और सत्संग करते हुए अरण्य कांड को विराम। किष्किंधा कांड में भगवान की हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई, और 4 महीने तक भगवान प्रवर्तन पर्वत पर रहे, और फिर वानरों को चारों दिशा में भेजा, और फिर सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज जी का बड़ी महिमा, जिस प्रकार से संदेशा लेकर गए, और मैं अब सीता जी का पता लगाते हुए अशोक वाटिका में, और रावण की लंका को जलाकर, और फिर संदेशा लेकर राम जी के पास आए। राम जी सेना सहित समुद्र के पास गए, राह मांगी, जब नहीं दिया तो क्रोधित होकर बाण उठाया, तब समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुआ, प्रार्थना किया, तब फिर लंका कांड में भगवान ने और नल नील के द्वारा पुल बंधाया, और फिर भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की, पूजन किया, और लंका में भगवान ने प्रस्थान किया। राम रावण का बड़ा विस्तार से भगवान ने युद्ध लिखा है। मेघनाथ को मारा, कुंभकर्ण को मारा, रावण का वध करके अब पुष्पक विमान में भगवान अयोध्या आए, और लंका कांड को विराम देते हुए फिर उत्तर कांड में भगवान जो है गोस्वामी जी कहते हैं, रामे राज बैठे से लोका हर्षित भये कहे सब लोका। बैठे लोका हर्षित भये कहे सब शोका। देहि देवी होती कीर्ताका, रामे राज नहीं पाहोहि व्यापा। देहिक देवीक भौतिक तापा, रामे राज नहीं पाहुहि व्यापा। रामे राज बैठे थे लोका हर्षित भये कहे सब शोका, हर्षित भये कहे सब शोका। बैठे लोका हर्षित भये कहे सब शोका, हर्षित भये कहे सब शोका। भगवान राम जी के राज्य का वर्णन, और फिर काकभूषुंड जी गरुड़ जी का संवाद, कलयुग का वर्णन करते हुए, और गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा की फलश्रुति गाते हुए कहते हैं कि भवसागर जहाँ पार जो पावा, और राम कथा ता कहन नावा। जो भवसागर से पार जाना चाहता है वह राम कथा की नाव में बैठ जाए। अच्छा, राम कथा इंसाफ उसके भीतर नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारी कथा चल रही है कि गई व घोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराज। गोस्वामी जी कहते हैं, दुनिया की चर्चा की नाव में बैठोगे तो डुबा देगी, लेकिन राम कथा की नाव में बैठोगे तो राम कथा की नाव जो है भाव में डूबकर भवसागर से पार लगा देती है।
घंटों के संग। बच्चों की अच्छी हाइट, अच्छी